फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सुजलोन एनर्जी की और साथ में हम बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल की। सुजलोन एनर्जी से निकल कर आई है 3 बहुत बड़ी खबर। एक तरह से कहे तो बहुत बड़ी खुशखबरी भी है। यानी आप देख लो कि बहुत दिनों के बाद आज जबरदस्त वॉल्यूम हुआ है और इस वॉल्यूम के माध्यम से बड़े फंड हाउस ने काफ़ी बड़ी खरीदारी भी की है। दूसरी तरफ एक बड़ी इनसाइडर ट्रेडिंग की रिपोर्ट निकल कर आ रही है, यानी प्रमोटर ग्रुप से फिर से शेयर बेचे गए। लेकिन एक जो बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है वो यह है कि एक बड़ी डील मिलने जा रही है विंड पावर के लिए इंडिया को। अब ये क्या डील है उसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और इस डील का क्या बेनिफिट मिल सकता है सुजलोन एनर्जी को। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी बातें हैं जिसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आज सुजलोन एनर्जी में बहुत शानदार तेजी बनी थी, लेकिन बाद में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नीचे आया वापस स्टॉक। इसके पीछे वजह क्या है उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन साथ में ऊर्जा ग्लोबल में भी हमें गिरावट देखने को मिली। इस गिरावट की क्या वजह है असली, और क्या ऊर्जा ग्लोबल में इस समय निवेश करना चाहिए, क्या आने वाले समय में ऊर्जा ग्लोबल तेजी से आगे जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्रेंड्स, सुजलोन एनर्जी को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 9.10 पर, हाई बनी है 9.55 की, लो है 8.95 का और अंत में 9.25 पर क्लोजिंग रही है, जहां पे 1.65% की शानदार तेजी देखने को मिली। आपको ये ध्यान रखना है कि आज निफ्टी एनर्जी में गिरावट हुई है। निफ्टी एनर्जी फिलहाल आज 25,889 के स्तर पर क्लोजिंग दी है, जहां पे 99 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, यानी 0.38% डाउन था निफ्टी एनर्जी। उसके बावजूद भी अगर सुजलोन में अच्छी खासी तेजी बनी है तो इसके पीछे वजह है कि काफ़ी अच्छी वैल्यूबल बाइंग हुई है, बड़े फंड हाउस ने काफ़ी अच्छी खरीदारी की है। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 3 करोड़ बीच का वॉल्यूम होता, कल भी 3 करोड़ का ही वॉल्यूम था, लेकिन आज 8 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है। तो पूरे महीने में सबसे शानदार वॉल्यूम हुआ है और ये जो वॉल्यूम बढ़ा है ये इशारा है कि जल्द यहाँ पे बड़ी तेजी बन सकती है। लोगों का रुझान इसकी तरफ बढ़ने लगा है। यहाँ पे एक बड़ी इनसाइडर ट्रेडिंग की भी रिपोर्ट निकल कर आई है। फ्रेंड्स, प्रमोटर ग्रुप से एक इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है, यानी बिपिन हरिलाल शाह ने अपने शेयर बेचे हैं और ये जो शेयर बेचे हैं ये इन्होंने मार्केट में ही बेचे हैं और ये जो क्वांटिटी है करीब इनके शेयरों की वो है फ्रेंड्स करीब 20 लाख शेयरों की, और इसकी जो अमाउंट की टोटल वो है 18,96,000 की। तो ये इन्होंने मार्केट में ही शेयर बेचे और ये 22 तारीख से लेकर 24 तारीख के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है। तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग की जो है डिटेल जानकारी मिली। तो इससे एक बात समझ में आ रही है कि लगातार प्रमोटर ग्रुप से शेयर बेचे जा रहे हैं और इसके पीछे वजह क्या है ये तो अभी तक हमारे सामने क्लियर होकर नहीं आ रहा है, लेकिन लगातार बेचे जा रहे हैं। क्यों बेचे जा रहे हैं ये आगे जाके हमें पता चलेगा। क्या कोई इन शेयरों को साथ में लेके इसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, ये भी हो सकता है। लेकिन ये जो भी होगा हमें आने वाले समय में देखने को मिलेगा। लेकिन इसके बीच में एक बात समझ में आ रही है कि काफ़ी अच्छी खरीदारी भी हो रही है। अब आज जो बड़ी बड़ी खरीदें उसको अगर हम डिस्कस करें तो फ्रेंड्स 10:21 पर 9.25 की प्राइस से करीब 12,37,000 शेयरों की बड़ी डील हुई। फिर 10:32 पर 9.50 की प्राइस से 12,51,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। उसके बाद फिर 10:34 पर 9.55 की प्राइस से 15,31,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई और उसी समय यानी 10:34 पर करीब 9.55 की प्राइस से ही 14,98,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। और आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे जैसे ये शेयर खरीदे जा रहे हैं इसकी प्राइस भी बढ़ी है। इससे मतलब ये है कि ये सारी की सारी खरीदारी हुई है। उसके बाद में फिर 10:40 पर 9.55 की प्राइस से करीब 10,55,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। फिर उसके बाद 10:43 पर 9.55 की प्राइस से 27 लाख शेयरों की एक बड़ी डील हो रही है। सारी की सारी ऊपर के लेवल की तरफ हो रही है। इसका मतलब सब खरीदारी हो रही है। छोटे रिटेलर माल बेचे लेकिन बड़े फंड हाउस ने काफ़ी अच्छी खरीदारी की है। फिर 10:51 पर 9.55 की प्राइस से 11,65,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई। फिर उसके बाद में 11:40 पर 9.50 की प्राइस से 11 लाख शेयरों की एक बड़ी डील हुई। तो ये जो बड़ी डील हुई इससे एक बात समझ में आ रही है कि काफ़ी बड़े फंड हाउस सक्रिय है जो बड़ी खरीदारी कर रहे हैं। यहाँ पे रिटेल निवेशक बहुत ज़्यादा मिसगाइड हो चुके हैं। उनको फंसाया जा रहा है कि उनको लग रहा है कि आपको इस समय प्राइस नहीं बढ़ेगी और इस वजह से वो अपना माल बेच रहे, जबकि मैंने आपको लगातार बोला कि इस समय आपको सिर्फ शांति के साथ बने रहना है। यह स्टॉक वाकई में एक बड़ा मल्टीबैगर आने वाले समय में कमाल कर सकता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। इंडिया को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिल रहा है, यानी इंडिया और श्रीलंका के बीच में समुद्र में जो 3 टापू है उसके ऊपर विंड टर्बाइन का बड़ा एक फार्म लगाया जाएगा और ये ऑर्डर इंडिया को मिल चुका है।
अब इसकी टोटल जानकारी देखें तो ये $12 मिलियन का एक बड़ा परियोजना है और ये विंड टरबाइन जो लगानी है यह समुद्र के बीच में जो 3 छोटे जो द्वीप है उनके ऊपर लगेगी। एक्चुअल में ये जो ऑर्डर है ये चाइना को मिला था 2019 में और इसको एशियाई विकास फाइनेंस बैंक यानी एडीबीए ने इसको फंड रेजिंग की है इसकी और इसको चीनी फर्म को दे दिया, यानी चाइना इसको बनाने जा रही थी। लेकिन बाद में ये इंडिया के तट के करीब था और इंडिया इसका विरोध कर रहा था कि ये चाइना को ये प्रोजेक्ट नहीं मिलना चाहिए। और ये जो प्रोजेक्ट था ये नैनातीवू और एनालाइटीवू और डेलफ्ट, ये 3 ऐसे छोटे छोटे द्वीप हैं, उनके ऊपर ये एक बड़ा विंड फार्म लगाया जाना था। इस परियोजना इसको बाद में रद्द कर दिया गया, यानी चाइनीज फर्मों से इस परियोजना को वापस ले लिया गया और अब ये वापस इंडिया को मिल चुका है ये बड़ा ऑर्डर। तो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर वो कोलंबो में गए हुए तो वहाँ पे एक नया एग्रीमेंट साइन किया गया। इसके तहत अब श्रीलंका के और इंडिया के बीच में ये जो एग्रीमेंट बना उसके तहत अब ये विंड फार्म इंडिया लगाएगा। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए मिल गई है। चाइना के हाथ से वो चला गया प्रोजेक्ट, ये इंडिया को मिल चुका है। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे इंडिया के लिए खड़ी हो गई है। और जैसे कि आपको पता ही होगा सुजलॉन एनर्जी इंडिया में विंड पावर के क्षेत्र में सबसे पुरानी कंपनी है, उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो इसका फ़ायदा मिल सकता है सुजलॉन एनर्जी को भी। तो ये सरकार की तरफ से एक बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना बन चुकी है। यहाँ पे इंडिया के लिए भी बहुत सारा बेनिफिट है। जैसे कि आपको पता होगा पिछले कई सालों से देख रहे हैं श्रीलंका के ऊपर पूरी तरह से कब्जा हो चुका था चाइना का। चाइना ने उनको बहुत सारा फंड दिया था जिसकी वजह से उनके एक तरह से वो गुलाम हो गए थे। लेकिन अब जो वहाँ के फॉरेन रिलेशन एनालिस्ट है, जर्नलिस्ट, उनका कहना है कि इंडिया के लिए मौका आ चुका है। अब इंडिया वहाँ पे अपनी जो है हैसियत को बढ़ा सकता है श्रीलंका में और एक तरह से श्रीलंका इंडिया के फेवर में आ सकता है। इस मौके के उनको तलाशने, इस मौके का फ़ायदा इंडिया को उठाना चाहिए। और जिस तरह से ये जो एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है इंडिया के हाथ में लगा है उससे इंडिया और श्रीलंका के रिश्ते मजबूत होंगे और चाइना धीरे धीरे आउट हो जाएगा, श्रीलंका के दखल अंदाजी से बाहर हो जाएगा। तो ये बहुत समय अच्छा आ गया और जिस तरह से ये प्रोजेक्ट है ये इंडिया के लिए भी अच्छा है और साथ में ये खास करके विंड पावर क्षेत्र के लिए भी अच्छा है और इसमें फ़ायदा जो है सुजलॉन को भी मिल सकता है। तो बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आई, एक बड़ा प्रोजेक्ट मिलने जा रहा है श्रीलंका की तरफ से इंडिया को। फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम देखें तो पिवट लेवल अगर चेक करें इसके, तो अगर स्टॉक में गिरावट हो जाती है तो 9.12 पर फर्स्ट सपोर्ट है। ये अगर सपोर्ट टूटता है तो 8.88 की प्राइस देखने को मिल सकती है। तीसरा जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 8.52 का। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 9.72 का फर्स्ट टारगेट है, इसको ब्रेक करते ही 10.08 की प्राइस देखने को मिल सकती है। तीसरा टारगेट 10.32 का निकलने को आ रहा है। मतलब जैसे ही पॉजिटिव माहौल बनेगा ये स्टॉक 2 डिजिट में जाने को तैयार हो। जिस तरह से आज तेजी का ऑर्डर बना, आज हाई में ये 9.55 तक जाके आया, तो ये समझ लो कि जल्द ही 2 डिजिट में जाएगा ही और तेज़ी से फिर अपनी नई हाई भी बना सकता है। तो आपको कोई चिंता वाली बात नहीं, अगर आपने निवेश किया हुआ है तो शांति से बेटर है। ये स्टॉक बहुत अच्छा है, आने वाले समय में आपको मल्टीबैग रिटर्न दे सकता है। और जिस तरह से प्रचुर संभावना बन रही है और ये Q4 का रिजल्ट आ रहा है, इस Q4 के रिजल्ट में कंपनी इस बार कमाल कर सकती है। उनकी ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत है और इस वजह से सुजलॉन में आने वाले समय में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। और ये बात ध्यान रखें कि मैंने आपको लगातार बोला कि सुजलॉन में आपको निवेश करना चाहिए, इसका मतलब कंपनी की मजबूती बनी हुई है। और जिस तरह से सरकार ने इसमें अपनी एक बड़ी स्टेक ली है उससे एक बात समझ में आ रही है कि सरकार इस कंपनी को प्रमोट कर रही है। सरकार अपनी तरफ से चाहती है कि सुजलॉन जो बहुत पुरानी कंपनी है ये आगे बढ़े, क्योंकि सरकार को भी अपना गोल पूरा करना है 2070 तक। पूरी तरह से ऊर्जा का जो भी इस्तेमाल है वो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से करना है, तो इसके लिए सुजलॉन को आगे लाना जरूरी है। तो ऐसे में सुजलॉन के डूबने की कोई संभावना नहीं है। चलते हैं ऊर्जा ग्लोबल की तरफ। तो आज स्टॉक ओपन हुआ 17.75 पर, हाई बनी 18.10 की, लो है 17 का और अंत में 17.10 पर 17.10 की क्लोजिंग है, यानी 3.66% डाउन। अच्छी बात ये रही कि यहाँ पे लोअर सर्किट नहीं लगा, लेकिन स्टॉक में थोड़ी सी वीकनेस तो है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात निकल के रही वो है इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट में 100% बाई की कॉल निकल के आ रही है। लोगों का रुझान अभी भी स्टॉक की तरफ बना हुआ है और क्यों ना हो, कंपनी अपने कारोबार को तेज़ी से बढ़ा रही है। कंपनी फिलहाल 2 मोर्चों पर तेज़ी से आगे बढ़ रही है। एक तरफ तो वो ईवी व्हीकल के लिए बैटरी निर्माण का काम तेज़ी से बढ़ा रही है, इसलिए उन्होंने नया फंड भी अपनी तरफ से लगाने की कोशिश शुरू कर दी है। दूसरी तरफ कंपनी पूरे हिंदुस्तान में अपने ईवी व्हीकल के लिए प्लांट लगाने शुरू कर चुकी है। अब उनके हरियाणा सांपला में और महाराष्ट्र नासिक में 2 प्लांट लगाने की उन्होंने घोषणा कर दी। आने वाले समय में और भी प्लांट लगेंगे, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक कारोबार में तेज़ी से आगे बढ़ने वाली है और साथ में उनका सोलर रूफटॉप का कामकाज भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो ये कंपनी आगे जाके कमाल कर सकती है। फ्रेंड्स, एक बार पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 16.90 पर फर्स्ट सपोर्ट है, यह सपोर्ट टूटा तो फिर 16.05 की प्राइस देखने को मिल सकती है। तीसरा सपोर्ट 15.30 का है, तो गिरावट हुई तो ये 15 तक स्टॉक जा सकता है। लेकिन अगर आगे स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया और पॉजिटिव माहौल बना तो 18.50 का फर्स्ट
टारगेट है इसको ब्रेक करते ही 19.25 की प्राइस देखने को मिलेगी। तीसरा जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 20.10 का, मतलब स्टॉक फिर से 2 डिजिट में जाने को तैयार है। और फिर यहाँ से अगर बाजार ने साथ दिया तो ये स्टॉक तेजी से भाग सकता है, अपर सर्किट में बहुत ऊपर तक जा सकता है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी जो सिचुएशन है वो ये है कि बाजार में एक तरफा माहौल नहीं बन पा रहा है। अभी भी बाजार आपको वॉलेटाइल होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अभी भी जो सिचुएशन है वो जो वार चल रही है यूक्रेन रशिया की वो वैसे ही है। और इस वजह से क्रूड ऑयल की प्राइस लगातार बढ़ रही है, और क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ने की वजह से यहाँ पे पेट्रोल की डीजल की प्राइस बढ़ने लगी है। इसकी वजह से महंगाई की मार आ सकती है, इसका बाजार पे निगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है, तो फिर बाजार में गिरावट की संभावना भी बन सकती है। तो इसीलिए आपको इस समय थोड़ा जो भी अपना इन्वेस्टमेंट है उसमें बने रहना है। आने वाले समय में डेफिनेटली ये स्टॉक कमाल करेंगे, दोनों मल्टी बैगर स्टॉक है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।